गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में अपन ने न्यूटन्स रिंग के बारे में डिस्कस किया था कि किस तरह से न्यूटन्स रिंग एपरेटस द्वारा फ्रिंज बनती हैं परावर्तित प्रकाश के द्वारा और परागमित प्रकाश के द्वारा। पाथ डिफरेंस की क्या क्या कंडीशंस होती हैं ये अपन ने पिछली क्लास में डिस्कस किया हुआ है और इसका क्या एक्सपेरिमेंटल सेटअप होता है ये भी अपन पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। आज अपन न्यूटन वलयों की सहायता से सोडियम प्रकाश का तरंगदैर्घ्य किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं इसके बारे में बात करेंगे। इसका एक्सपेरिमेंटल स्टेप है वो अपन ने पिछली क्लास में जो बताया था आपको उस तरह से किया गया है, उसको आप देख सकते हैं, जिसके अंदर S सोडियम प्रकाश का एक सोर्स होता है। लेंस L1 से प्रकाश का एक समांतर क्षैतिज से 45 डिग्री के कोण पर नत एक शीशे की प्लेट द्वारा परावर्तित होता है। L बड़ी फोकस दूरी का एक प्लेन कॉन्वेक्स लेंस है। हवा की पथ के लिए हुए ट्रेवलिंग माइक्रोस्कोप एम की सहायता से बीमे होकर न्यूटन वलय देखे जा सकते हैं। वृत्ताकार प्रदीप्त और अदीप्त वलय दिखाई देते हैं जिनका केंद्र अदीप्त होता है। परावर्तित प्रकाश के समय अपन देखते हैं उस समय पर। और आज अपन जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं उसमें अपन परावर्तित प्रकाश को ही देखेंगे, उसी की सहायता से सोडियम प्रकाश की तरंगदैर्घ्य याद करेंगे। तो अपन क्या करते हैं कि माइक्रोस्कोप चल सूक्ष्मदर्शी की सहायता से nth डार्क फ्रिंज का व्यास नापते हैं। मान लिया कि nth जो फ्रिंज बन रही है उसका व्यास कैपिटल DN है। अपन ने पिछला डिस्कस किया था कि RN स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता है N लैम्डा R डार्क फ्रिंज के लिए, ये अपन कैलकुलेट कर चुके हैं। और RN इज इक्वल टू क्या होता है, RN इक्वल टू DN अपॉन 2। जो फ्रिंज की त्रिज्या है वो उसके व्यास का क्या होता है, आधा होता है। तो अपन क्या लिख सकते हैं, RN स्क्वायर की जगह अगर DN की टर्म में इसके लिए रखें तो DN स्क्वायर 4 इज इक्वल टू N लैम्डा R। तो DN स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4N लैम्डा R। मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1 है। DN स्क्वायर इक्वल टू 4N लैम्डा R ये है। इसी तरह से अपन क्या कर सकते हैं कि पहले अपन ने nth वलय का व्यास नापा, अब अपन क्या करते हैं n प्लस mth अदीप्त वलय का व्यास नापते हैं। मान लीजिए वो dn प्लस m से उसको निरूपित करते हैं। तो अपन फॉर्मूले के हिसाब से अपन क्या ले सकते हैं, dn प्लस m स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल्स टू n प्लस m लैम्डा r, या dn प्लस m स्क्वायर इक्वल टू 4n प्लस m लैम्डा r। ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 है। एक में से दो को अगर घटा दें तो क्या जाएगा, dn प्लस m स्क्वायर माइनस dn स्क्वायर इज इक्वल टू 4m लैम्डा r, या लैम्डा इक्वल्स टू dn प्लस m का स्क्वायर माइनस dn स्क्वायर अपॉन 4mr। मान लीजिए इक्वेशन नंबर ये 3 है। तो इक्वेशन नंबर 3 की सहायता से अपन लैम्डा का मान ज्ञात कर सकते हैं। मान लो 5वें और 15वें वलय का व्यास नापते हैं तो m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 15 माइनस 5 इज इक्वल टू 10। और n प्लस m कितना हो गया यहां पर 15, और n इज इक्वल टू कितना माना अपन ने यहां पर 5। अगर ये वैल्यूज अगर अपन रखें फॉर्मूले में तो अपन क्या ले सकते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू d15 स्क्वायर माइनस d5 स्क्वायर अपॉन 4 इंटू m की वैल्यू रख दें 10r। ये मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 4 है। कैपिटल आर क्या है? यहां पर लेंस के निचले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या है
जिसको अपन स्फेरोमीटर की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। स्फेरोमीटर की सहायता से लेंस की वक्रता त्रिज्या कैसे ज्ञात करते हैं, ये आपके 10th क्लास के अंदर एक एक्सपेरिमेंट भी है। 10th नहीं बल्कि 12th क्लास में एक एक्सपेरिमेंट होता है, स्फेरोमीटर की सहायता से लेंस की वक्रता त्रिज्या करो। उसी तरीके से अपन जो लेंस यहाँ काम में लेते हैं उसकी वक्रता त्रिज्या अपन ज्ञात कर सकते हैं, और उस कैपिटल आर का मान इक्वेशन नंबर 4 में अगर रखते हैं तो इस प्रकार अपन लैम्डा का मान ज्ञात कर सकते हैं। और लैम्डा क्या है, जो प्रकाश आप काम में ले रहे हैं उसकी तरंग दैर्घ्य है। तो इस प्रकार अपन न्यूटन रिंग्स एक्सपेरिमेंट की सहायता से एक वर्णी प्रकाश की तरंग दैर्घ्य ज्ञात कर सकते हैं। अब अपन इसी एक्सपेरिमेंट के ऊपर बेस्ड एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन जो है वो ये है कि न्यूटन वलयों के प्रयोग में 5वें वलय का व्यास 0.336 सेंटीमीटर था और 15वें वलय का व्यास 0.590 सेंटीमीटर है। यदि समोत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्या 100 सेंटीमीटर हो तो प्रयुक्त प्रकाश का तरंग ज्ञात करो। तो आपको D5 की वैल्यू दी है, D5 इक्वल टू 0.36 सेंटीमीटर, D15 इज इक्वल टू 0.590 सेंटीमीटर और कैपिटल R इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। और तो M की वैल्यू अपन निकाल सकते हैं, 15 - 5 इज इक्वल टू 10, तो M की वैल्यू कितनी हो गई 10। आपका बेसिक फार्मूला जो है वो ये है कि लैम्डा इज इक्वल टू DN प्लस M का स्क्वायर माइनस GN स्क्वायर इज अपॉन 4M कैपिटल R। इनकी वैल्यूज अगर अपन रख दें यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया उसके हिसाब से, तो लैम्डा इज इक्वल टू D15 स्क्वायर माइनस D5 स्क्वायर अपॉन 4 इंटू 10R। इनकी वैल्यूज रख दीजिए। तो लैम्डा इक्वल टू 0.590 का होल स्क्वायर माइनस 0.336 का होल स्क्वायर अपॉन 4 इंटू 10 इंटू R। इसको जब सॉल्व करते हैं तो क्या वैल्यू आ जाती है, लैम्डा इज इक्वल टू 5890 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को अपन अगर यदि एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करें तो कितना आ जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू 5880 एंगस्ट्रॉम। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। बस आज के इतना ही, इसके बाद अपन नेक्स्ट टर्न पे करेंगे।